हेलो। हाँ। चचा राम राम। राम राम बेटा, राम 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 राम। बताओ। क्या हाल है? बढ़िया है बेटा। कहाँ हो? अबे इधर है हम अलीगढ़ सर्रा दादों के पास। अच्छा। और हम्म। बेटा कैसी चल रही? सही चल रही क्या था? हम तो अभी परसों गए थे, घर लौट के आए, तुम तो दिखे ही नहीं थे। अच्छा, तुम हो कहाँ भी? अबे हम हैं बात तहसील में हैं, जो आगरा में बात तहसील पते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ क्या कथा चल रही है? हम्म। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। कल पहुंचे घरे, जो कह रहे हम हाँ रिकॉर्डिंग हमने कल देखी थी। हाँ शाम को अपने कॉलर लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये कथा में तुम जानते ही हो, बिजी रात ना कर पाई। हाँ, सही बात है। तो मतलब ये कल एक रिकॉर्डिंग आई है, अब हमें ये बताओ कि अब यहाँ से मतलब नीचे प्रयोग मतलब और बेइज्जती करवाई हो। बेटा, इसमें नीचे पड़ने वाली क्या बात है? हम्म। कोई हमने गलत तो काम किया नहीं है। हम्म। हमने तो सही काम किया है। सही तो काम किया है। अब ये देखो, कल हम रिकॉर्डिंग सुन रहे थे तो में यार तुम लोग ने है तो तुम्हारी बेइज्जती है उजागर की, तो बेइज्जती मतलब हो तो दोनों आदमी अपने ही है, दोनों लोग एक दूसरे के कटाक्ष कर रहे, बेइज्जती हो रही बहुत लंबी। ये तो बात सही है, फिर इसमें बेइज्जती वाली हमारी क्या बात है? ये समाज हमारे साथ में है। आपने वीडियो में कमेंट तो देखे ही देखे होंगे। हम्म। अरे, जितनी भी वीडियो अब पड़ी हुई हैं। तुम यार एक बात मुझे, तुम्हें 20-22 वर्ष है, वही ढोलक बजाता। हाँ तुम्हारी एक अच्छी पहचान है, पुष्पेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके संग काफी दिन चले, प्रमोद शास्त्री जी के संग काफी दिन चले, और पूरी मतलब तुम्हें अच्छी तरीका से एरिया तुम्हारी जानकार है। हाँ मतलब अब तुम्हें बहुत टाइम समझाई, तब हूँ तुमने नहीं मानी मेरी बात। हाँ फिर समझ आ रही, अब तो हम लोग यूट्यूब पे चल रहे हैं, अब तुम लोगों के पीछे यूट्यूबर जो मोबाइल बनाए अपने यूट्यूब चलाते हैं, हाँ। अब जे उल्टी सीधी बक रहे हैं तुम्हारे लिए, मतलब अपने फेमस के चक्कर में। अब भाई, बेटा मेरी एक बात सुनो। हम्म। इन लोगन के बकने से कुछ नहीं होता है। हम्म। सत्य सत्य होता है। और सत्य की आपने पराजय होते हुए कभी सुना है? हम्म। सत्य की पराजय कभी नहीं होती है। तो मतलब अब तुम चाय क्या रहे जी, बताओ मुझे। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई हैं, आप भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो हम्म। कि मैंने इनके साथ में क्या किया, शास्त्री जी के साथ में आरती के, और इनने मेरे साथ में क्या किया है, तुमसे मेरी उस दिन बात हुई थी। ये हमारे सभी भाई जानते हैं। हम्म। और अभी भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इनसे खुद समझाया, मैंने कि ऐसा है भाई, अभी भी कुछ नहीं होगा, हो गया। लेकिन इन लड़के की कोई बात नहीं मानी है। अब समाज मेरे साथ है, जो समाज कहेगा वो मैं करूंगा। हमें एक बात ये बताओ, हाँ उस दिन हमने आपसे जब मिले थे वहाँ, तो मैंने आपसे कही थी, हमने कहा कि एक काम करो, जो जहाँ तक हो सके तहाँ तक ध्यान रखो, ज्यादा मछली मत चलो, आगे मेरे को रहे। हाँ तुम्हारे सामने बात जब हुई थी तो तुमने एक बात हमसे ये कही थी कि हम आओगे पैसा दे दें और हम मतलब उनसे रिकॉर्डिंग हटवा देंगे थी। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आज भी हटा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये बताओ, हमने परसों रिकॉर्डिंग देखी थी, वहाँ में 1 लाख रुपया तुम्हारी समर में आरती में तुम्हें देंगे। मुझे हाँ। मुझे इसने कभी पैसा नहीं दिया। वहाँ में वो लड़का एक है कोई, वो बोल रहे हैं तो 1 लाख रुपए जब समर भई थी तब दिया था। वो लड़का है मनोज। हम्म। वो मनोज है, जसोदा स्टेशन पास में गांव पड़ता है। हम्म। वो देखो, उसका गांव मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मैंने उसमें बोला था, एक वो डाली थी मैंने लाइव। हम्म। तो जसोदा स्टेशन के पास का है वो लड़का। वो मेरे साथ काफी दिन तक रह चुका है। हम्म। उसे मेरी हर बात मालूम है। हम्म। ठीक है। अच्छा एक बात लेकिन मैं ये बता, रिकॉर्डिंग भी आपने डाली? हाँ आपने रिकॉर्डिंग डाली है? हाँ अच्छा। बा के बाद में लाइव आप ही पड़ी है? हाँ। अबे आरती शास्त्री जी की कोई लाइव मैंने नहीं देखी यूट्यूब पे। वो सामने आ ही नहीं सकती है। मतलब क्यों? वो एक बात बताओ, तुमने देखा है कभी चोर आदमी समाज के सामने आ सकता है? हम्म। चोर आदमी कभी समाज के सामने नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है। और जिसे चोरी नहीं की है, जिस पे कोई काम करवाया गया है, उसे किसी बात का डर नहीं है। हम्म। जो भी मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, हम्म। यहाँ से लेकर के हरिद्वार, गुजरात, दिल्ली, नोएडा, हम्म।
कानपुर, सीतापुर। अब मुझे ये भी नहीं ध्यान है कि कहाँ कहाँ से हमारे भाई लोग और हमारी बहनाएं हमसे फोन करती हैं, पूछती हैं कि सुनील भैया, जब इतने दिन आप उनके साथ में रहे, फिर क्या बात हो गई, आपने ऐसा काम क्यों किया? तो मैं सबसे यही कहता हूँ मेरे भाई बहनों, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी हो गई। इस लड़की ने मुझे इस हाल पर पहुंचा दिया है, मैं कहीं का नहीं रखे। तो हर आदमी यही कहता है कि भाई आप घबराना मत, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है, जो तुम पर करवाया है इसी लड़की ने करवाया है। ठीक है, हर आदमी हमारे सपोर्ट हैं। एक हमारे फौजी भाई हैं। अगर तुम्हारी लड़की से कोई बात आती तो तुम लड़की तक सीमित रहते, तुम वो का नाम बुजुर्ग आदमी उजागर शास्त्री जो है, हाँ, तुम कहीं पुलिस बनवा के फोन कर रहे हो, सीओ साहब बना के फोन कर रहे हो, तो उस बेचारे गरीब आदमी को क्यों तबाह करे, जी बताओ। नहीं, मैंने किसी के पास न फोन करवाया है न किसी के पास फोन किया है। लेकिन बात सुनो मेरी, 1 मिनट बात सुन लो आप बेटा। जो वो सीओ साहब हैं, वो एटा के हैं, उनकी फतेहगढ़ ड्यूटी है अभी तैनात। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि सुनील बनवा के फोन कर रहे हैं या कुछ फोन करवा रहे हैं, मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि आप फोन करिए, ठीक है, लेकिन वो आदमी इतने बढ़िया हैं, उन्होंने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने खुद स्वयं आरती के पास फोन किया, मेरे पास में फोन किया कि सुनील ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं सर आपको क्या बताया, अगर कोई मेरी बात झूठ माने मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए। अच्छा, आदमी अगर ये चक्कर में हो कि सुनील इधर उधर से फोन करवाते हैं, मैं किसी पे फोन नहीं करवाता हूँ। ठीक है, मैं तो चुपचाप अपने घर पे बैठ गया था, लेकिन इसने मुझे इधर उधर से गाली दिलवाई और स्वयं उजागर से गाली दिलवाई दारू पी पी के। और नहीं, अगर कोई मेरी बात झूठ माने तो मेरे गांव में आ जाए, मेरे गांव में आकर के पता कर ले कि सच्चाई क्या है, वो इंसान खुद समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में सुनील कैसे हैं और ये लोग कैसे हैं। तो एक बात हमें ये बताओ। बोलो। अब जैसे आरती वाले जो मैटर का तुम्हारा काफी सिलसिला आगे निकल चुका है। हाँ, काफी निकल चुका आगे। हाँ, अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी वो तुमने यूट्यूब चढ़ा ली। हाँ, अभी कहा 3 ही तो चढ़ पाई है, मेरे पास 250 रिकॉर्डिंग रखी है। अच्छा जी, तो मतलब अब इससे मतलब आगे अगर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, हाँ, अगर कानूनी कार्रवाई बनती है, हाँ, तुम्हारे अंदर कोई ठोस सबूत है कि तुम मेरे पास ठोस सबूत है। अच्छा, रिपोर्ट के कागज रखे हैं, मेरा भी नाम उसमें है, जो हमारे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर उसके नाम रिपोर्ट की थी, पहले थाने में की थी नया गांव, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट जिला पे एटा पे हमारी की थी महिला थाने में। मेरा वहाँ फैसला हुआ है, मेरा फैसले के सारे मेरे पास कागज है, पूरी फाइल है मेरे पास। अच्छा जी, मेरे पास फाइल है। और ये मनोज कह रहा था कि इनकी समर में पैसे दिए हैं आरती ने 1 लाख। आरती के घर वालों के सामने मेरा भाई लेके आया था केवल 20,000 रुपए। अच्छा, जब मैंने समर का कनेक्शन डाला था तब। समर का कनेक्शन डालने के बाद हमारी शायद धान बेचे, जब हमने गेहूं बेचे, तुरंत हाथ के हाथ 1-1.5 महीना बाद मैंने इसके पैसे पहुंचा दिए। तो एक बात हम आपसे कहें, मानो तो ना मानो तो हम ना कहें। रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, आप उसकी बात कहना। और इसने ये कहा कि इसके भाई के शादी में मैंने रुपए दिए। इसके भाई के, मेरे भाई की शादी में इसने पैसे दिए, 25,000 रुपए इसकी बैंक से निकलवाए हमने। और 5,000 रुपए एक लड़का दीपू है कैमरामैन, वो इस चीज का गवाह है, सौरिक का। 5,000 रुपए मैंने अपने हाथ से उसे दिए थे, तो मैंने कि ऐसे ऐसे हमारे घर में शादी है, वो हमारी 5,000 रुपए दे दो। तो इसको साथ लेकर के गए आरती को मैं। अच्छा, क्यों, तब लॉकडाउन चल रहा था। हाँ, हमने अकेले जाएंगे तो गाड़ी पकड़ जाएगी। तो इसको साथ लेकर गए, वहाँ से 5,000 रुपए, कितने पैसे हो गए, 30,000 हो गए। 30,000 रुपए इसने मुझे दिए। और जबकि खुद इसने अपने मुंह से मेरे पिताजी से कहा था कि आप पैसा मांगो कि हम तुम्हें कितने पैसे दें, जितने पैसे की तुम्हें जरूरत हो हम उतने तुम्हें पैसे देंगे। इसने अपने खुद मुंह से मेरे पिताजी से कहा था। अच्छा, तो भाई मेरे उधर भाई की देखो बारात चढ़ रही गांव में, और इधर मेरे पास ये फोन पे फोन कर रही कि तुम अपने भाई की बारात में क्यों गई, भाई की बारात में गई तो हमारे पैसे दे दो। वहाँ सब बाराती लोगों को मालूम है कि आरती फोन कर रही है, आरती सुनील से लड़ाई कर रही है, पैसे मांग रही है अपने। ठीक है, जब शादी करके मैं लौट के आया, मैंने अपने धान बेचे। हमारे पापा ने पहले हमसे ये कहा कि सुनीलू
मुझे इस लड़की की एक भी आदत अच्छी नहीं लगी। ठीक है, पैसा की हमने कह दी कोई बात ना, पैसे तुम ले आए जाके, देखो 30,000 रुपए, जाओ पहले इसके पैसा दे के आओ। अच्छा। तुरंत मैं इसके पैसा इसे दे करके आए, तो दे के नहीं आए, तुरंत इसके पैसे बैंक में डलवाए। मेरे पास रसीदें बैंक की भी रखी हुई हैं। अच्छा। मेरे पास 13 रसीदें बैंक की रखी हैं। ठीक है, मेरे बक्सा में रखी हैं 13 रसीदें बैंक की। अगर कोई ये कहे कि सुनील ने गलत काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं डालता। अच्छा। इसने मुझे मजबूर कर दिया रिकॉर्डिंग डालने पे। मैंने इससे कहा, मैंने कहा आरती तुम मुझे इधर उधर से गाली क्यों दिलवा रही हो? जब तुमने मुझसे कोई समझ का मुझसे मतलब नहीं रखा है, जब उजागर को तुम रख रही हो, मतलब रखती हो, तो मेरे पास क्यों फोन करती हो? इससे पूछ लेना, मैंने इससे खुद कहा। जब वो जाए मार लगाओ, तो जब जाए गाड़ी दे, तो जब अम्मा बहन की गाड़ी दे, तो तब फिर जा मेरे पास फोन करती। जब जो गद्दी पे अकेले चलो जा, तो तब उजागर तब जा मेरे पास फोन करती थी। ठीक है, जब मैंने इसे समझाया, इसकी कोई बात समझ में नहीं आई। मैंने इससे खुद कहा, नहीं आती तू मुझे इधर उधर से गाली दिलवा रही है, मैं तेरी रिकॉर्डिंग वायरल करूंगा। तो जाने हमसे खुद कही कि रिकॉर्डिंग वायरल कर दो, हमारे बार उखाड़ लेना। अच्छा। भाई मैं क्या करता, मेरी मजबूरी हो गई बेटा रिकॉर्डिंग डालना। और जो इधर उधर से जो कह रहे हैं, हमने एक लाइव सुनी है कि लोग अपने आपस में बात करके डाल रहे हैं कि ऐसे शास्त्री को समाज में बैठने की जरूरत नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि ऐसे शास्त्रियों को समाज में गद्दी के ऊपर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ढोलक वादक बगैर पढ़े लिखे हैं, तो इनसे कहना मेरे नंबर पे फोन लगा करके वो एक बार हमसे बात जरूर कर ले कि हम बगैर पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं। अच्छा, समझ रहे? ये जो लोग अपने आप को होशियार समझते हो, हमारे पीछे और पड़ेंगे। वो मेरे कोई भी ऐसे 2-4 तो पीछे पड़े रहने से हमारा ये क्या करेंगे? सारा समाज मेरे ऊपर आपने मेरे इनके वीडियो पे कमेंट देखे हुए हैं? मैंने वीडियो ना देखी। वीडियो पे कमेंट देखना कि लड़का क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बताओ, बोलो। उजागर शास्त्री जी बहुत परेशान हो रहे थे, उस दिन हमसे फोन कर रहे थे। ठीक है, हाँ बोलो, सुन रहे हैं। तो मतलब ये है कि उनके पास सीओ वगैरह जो फोन ऑन कर रहे हैं, उनसे मना करो, उनके पास कॉल ना करें। वो बेचारे गरीब आदमी है, भला आदमी है बहुत। वो हाँ, वो भले आदमी है और कब बुरे आदमी है। इनने तो हमारी जिंदगी में आग ही लगाई है। इनने तो हमारी जिंदगी में आग ही लगाई है भाई। बेकाय को आग लगाए। हमसे एक दिन बात हुई तो ये कह रहे थे कि सुनील कहाँ चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं है तुम घर का। इनने मेरे घर में बैठ बैठ के हमारे घर में आग ही लगा दी। ठीक है, जब इनका यहाँ कोई बस नहीं चला तब इनने फिर अरतिया से आग ही लगाई। लेकिन उस लड़की को मैंने इतना समझाया, मैंने कहा आरती ये इंसान किसी का नहीं होगा। जब ये इंसान पुष्पेंद्र शास्त्री का नहीं हुआ तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये जहाँ रहता है उसका नाश करने की सोचता है केवल। लेकिन आरती के कोई समझ में नहीं आई। देखो आरती का इसने नाश कर दिया। ठीक है, अरे वो तो अब जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है वो खुद जानते हैं कि ये आदमी कैसा, ये आदमी क्या कर रहा है इसके साथ में। तो कुल मिलाकर के मेरे तो केवल कहने का सिद्धांत ये है कि हो सके अगर तो मैटर शांत कर लो। भाई मैटर शांत होने में बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो इनके घर पे भी जा चुका हूँ 2-3 बार। मैंने इनके घर पे भी कहा है कि भाई मेरा हिसाब कर दो। अच्छा, आराम से हम अपने घर के, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो लोग इस चक्कर में थे कि जो हमने पैसा पैदा करवा लिया, जो पचे लिया, वो तो हमने पचे लिया, वो पैसा नहीं देंगे। जैसे रह रहे थे वैसे आराम से रहिए, इनके साथ में आरती के साथ में रहिए, लेकिन पैसा तुम्हारा नहीं देंगे। हमने पैसा आप क्यों नहीं दोगे हमारा? अरे मेरी मेहनत के पैसा है, तुम्हें मालूम है। जब गर्मी के महीना में सर का पसीना सारे शरीर से होते हुए चूतड़ों से बाहर निकल जाता है, पैंट कच्चा भिगाता हुआ गद्दा भी भीग जाता है अगर पंखा की व्यवस्था न हो पाए तो। समझ रहे? तो हमारा मेहनत का पैसा है। जब तुम डायरेक्ट उनसे बात ये कर, किसी आदमी के बीच में लेके बात ये ना करवाओ, मतलब बैठ के आमने सामने के बार हिसाब हो जाए तुम लोगों ने, तो कैसी रहे? सुनो, वो सीओ साहब हैं, उनने खुद कहा था कि सुनील तुम परेशान मत होना, मैं तुमको और उनको आरती को अपने यहाँ बुलाऊंगा और तुम्हारी आपस में चाहे वो आए चाहे उनके घर वाले कोई भी आए
कि तुमने रिकॉर्डिंग डाली है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें हमसे खुद समझाया, तो कहीं उस लड़की को तो ज्ञान नहीं है, वो तो उस लड़की को तो बिल्कुल कर उसने पागल कर दिया है। तो लेकिन मैंने कि आप सर जैसा कर दो, अच्छा। मैं आपकी बातों पे मंजूर हैं। हमने, आप अधिकारी हैं, हम तो आपके आगे तुच्छ हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो उन्हीं की बेटा परेशान मत हो, हम तुम्हें बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। उनने मेरे पास फोन किया कि फलाने तारीख को आना, आरती आएंगी, लेकिन ये नहीं आई। क्यों नहीं आई? इससे डर था। अच्छा। चोर आदमी कहीं जा नहीं सकता है, मैंने तुमसे क्या कहा? ठीक है, उजागर ने उसको आने नहीं दिया। अब मैं बताएं, हाँ, अगर उजागर ना आन दें तो उजागर भी अपनी जान है, भी अपनी जान है। मेरी कहने का मतलब ये है कि तुम अपनी तरफ से बिल्कुल शांत रहो। एक बात बताओ भाई, मेरा पैसा फंसा हुआ है और शांत रहने के लिए हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका भाई है जो अनूप, मुझ पे बल्कि अपना पूछता है, मनोज बोलता है, वो लाइव बना बना के डालता है। मैं तो इन लोगों का केवल जवाब देता हूँ भाई। अच्छा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन लोगों का जवाब देता हूँ। यार तुम लोग दोनों आदमी, यार मेरे लिए तो दोनों जैसे तुम हो वैसे ही उजागर शास्त्री जी हैं। इसका नाम मत लीजिए, मेरी सुनो, मैंने इसका पूरा तुम्हें बायोडाटा बता दिया है। अब जो कुछ किया है वो इसी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। बात सही कह रहे हो तुम, लेकिन मेरी बात इसके देखो, इसके घर वाले भी जानते हैं कि इसने सुनील के साथ में क्या किया है। मेरा पूरा गांव जानता है कि इसने सुनील के साथ में क्या किया है और उस लड़की के साथ में क्या किया है। क्यों? जो आदमी खुद अपने मुंह से ये कह रहा है कि वो हमारी मेहरिया, अपनी मेहरिया से कहता है, ये अपनी बीवी से कहता है, इसने मेरे भरे गांव में, पूरे गांव के बीच में कहा है कि हम आरती हमारी मेहरिया, हम बाकी यहाँ रहे जाके, भोसड़ी वाली तुम अच्छी नहीं है। अच्छा। ठीक है, हाँ, दारू पी करके इसने कहा है। और जब आता है, अभी तो वो कथा से लौट के आया था, उस दिन इसने गाली दी, इसने खुद अपने मुंह से कहा कि ये तय अपनी रखाव न जाके बात तो भोसड़ी वाली रंडी है। इसने खुद कहा अपने घर वालों के सामने। किनसी? इसने, उजागर ने खुद कहा हमसे, क्या कही? जाकी जाना तू अपनी रखाव जाए के, अपनी रखाव जा। हाँ, जाकी जाना तू, आरती को बताया, आरती को। अच्छा। हाँ, जाकी जा तू रखा न जाए के, बात तो भोसड़ी वाली रंडी है। अब उजागर ने कही है। आज ये लगभग हो गए 1-1.5 महीना। अच्छा। हाँ, 1-1.5 महीना की बात है ये। क्यों? इसने तब से हमसे फिर भी बात ही नहीं की है। क्यों? मैंने ये चीज को, मैंने ये बात है होली से पहले की। अच्छा। जो होली की पहले से कथा बजी थी, तब ये होली पे लौट के आया है, होली के बाद में। तब इसने कहा है अपनी मड़ैया के पास में, और वहाँ इसके घर वाले सब थे। अच्छा। ठीक है, अपने घर वालों के सामने कहा। मैंने आरती ने मेरे पास फोन किया, मैंने आरती को बताया, हमने तू बेवकूफ है, हमने ये ऐसे ऐसे कह रहा है मुझसे कि तय अपनी बार रखाव न जाएगी, वो तो रंडी है हमें, लेकिन अभी तेरे समझ में नहीं आ रही। तो इसने मुझसे क्या कहा कि वो तो दारू पी के कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो भाई जेल उसे दारू पी के कहते हैं। तो जो आदमी तेरे पीठ पीछे, तेरे सामने तेरी बुराई कर रहा है, सबके सामने, जहाँ तू कथा कहने जा रही है, वहाँ तुझे गाली देता है, तेरी माँ बहन चोदता है, वहाँ तेरे सामने कहता है ये साली रंडी है, लौड़ा लड़को इसके ऊपर सजने चढ़ो, ये साली रंडी है, इसकी सब मारो। तेरी कौन सी इज्जत है यार? और बार लड़की होती, लड़की तो बात अलग रह गई, अगर कोई लड़का भी होता ना, धन्य है तुम सब लोगों ने तो यार, तो गांड पे ठोकर मार के भगा देता, कहते चल साले तू हमारा ही, मेरे संग रहता है, मेरी बेइज्जती करता है, कभी मेरी तरफ देखना मत। लेकिन ये तो लड़की होकर के बहन ऐसी बातें सुन रही है, कौन सी लड़की ऐसी होगी ऐसी बातें सुनेगी? इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं, वो जाने, उसका कर्म जाने। लेकिन मैं तो केवल यही कहता हूँ और कोई बात नहीं है, वो मेरा पैसा दे दे, हमारी उसकी राम राम भाई। अच्छा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, उसे हमसे कोई मतलब नहीं। तो मतलब तुम्हारा पैसा कुल मिला है कितना? हमारा पैसा है 3,92,000 रुपया। 3,92,000 रुपए। तब तक तुम बराबर बजाते ही रहे, तुमने मतलब कथा करते रहे, कोई को पैसा लो ही ना बीच में। सुनो मेरी बात, जब मैं इससे पैसे की कहते थे, तब ये कहती थी हमसे घर की गाड़ी ले लो, घर का पैसा कितना रहने दो। हमने ठीक है कोई बात नहीं। जब मेरे घर में ये मैटर हो गया, जाए पकड़ दे भाई, बात है यार, आज के जमाने में कोई कलाकार किसी के पास जाता है यार, तो कितना पैसा जमा करता है, खर्चा पानी तो लेता ही है। मेरी बात सुनो, जब हम वहाँ से आते थे तो केवल हमें ये 500 रुपए देती थी, खाली किराया। अच्छा। अगर हम इस उजागर को अपने साथ लेके गए और तो अपने ही, इसके पास इतना किराया नहीं था जो किराए से लो चलो जातो। अच्छा। उजागर के पास इतना पैसा नहीं था जो किराए से लो चलो जातो, अपने ही किराए से जाए लेके जाते और अपने ही किराए से जाए लेके आओ तो घर है।
अच्छा। तो केवल हमें 500 रुपया देती थी केवल आरती कि खाली किराओ या तुमसे जाके देती, अपने घर वालों को पैसा देने के लिए हो, खाली किराओ लेके जाओ, जहाँ से जाकाती खुली तो हमने कोई बात नहीं भाई, पैसा आराम से रखो। तो जब ये मैटर हो गया तब इसने क्या कहा कि बाबा जी ने खेती सब उनके नाम कर दी, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, बाबा जी ने खेती उनके नाम कर दी, अब पैसा सब रखेंगे अपने पास हम। हमने भाई पैसा तो तुम्हारे पास वैसे भी है, हमने पैसा मांग थोड़ी रहे, हमने आराम से पैसा इकट्ठा रखो, कुछ करेंगे आगे के लिए। लेकिन करने धरने की तो कोई बात नहीं, इसने जान लिया कि इसके पास अब कुछ नहीं रहा, अब गाड़ी भी हमने ले ली, हमारे नाम हो गई, पैसा भी मेरे पास, अब जाए ठोकर से मारो, मूसर से मारो जाए, ठीक है। अरे पहले तो ये कुछ दिन तो हमसे ये कहती रही कि तुम इकट्ठा पैसा रखे रहो, तुम्हारे लिए 1-1.5-2 लाख रुपए की लड़ बनवा दी मोटी सी, ठीक है। मुझे एक एक बात याद है जो मेरे ऊपर गुजरी है, जो इसने मुझसे कही है, जो इसने मुझे करवाया है, कोई हम भूल थोड़ी गए, भूल नहीं गए भाई। हाँ तो यार इस तरीका से ना तुम परता पर, तो तुम मतलब जब तुम्हारा पैसा आए तो तुम खुल गए, मतलब किसी आदमी बीच में मैसेज डालो ना तुम्हारा पैसा निकला भाई, हम किसी आदमी को बीच में नहीं डालेंगे। अच्छा। क्यों? मेरे इसके बीच की बात थी, इसके घर वालों को मालूम है, इसके सगे दाऊ जो हैं रघुनाथ सिंह, उनको सब बात मालूम है कि सुनील का पैसा आरती पे कितना है कितना नहीं है, इनके सब घर वालों को मालूम है। क्यों? इनके चाचा ने हमसे ये कहा था कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे पाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा 3,92,000 रुपए हैं, हमारा मोबाइल है, मेरी ढोलक है, हमारी सिम है, जो पुरानी सिम है हमारी 94 वाली। तो हमने कि तुम 3,92,000 रुपए के हमें 1.5 लाख रुपए दे पाओगे? हमने कि मेरे घर पे रहिए, हमने 10 साल तुम्हें आराम से खर्चा देंगे और आराम से हमारे घर एक काम करिए। हमने 10 साल तुम्हारे संग रहे, हमने एक पैसा मुझे मत देना, हम 10 साल तुम पे काम करवाएंगे, पूछ लेना। तो मतलब सब बात भाई तुम्हारी उनसे हर बात हुई इनकी समर पे भाई, हर बात। अच्छा। आरती की समर पे, आरती की भैया थी, आरती की बहन थी, आरती के 4-5 चिच्चा पिता थे, सब जने, सबके सामने बात हुई। अच्छा। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और इनके भैया ने वीडियो भी बनाई थी जब हम गए थे, इनके भैया ने, दीपू ने वीडियो भी बनाई थी, तो वीडियो भी मेरे फेवर में बोलेगी। अच्छा। हाँ, वीडियो भी मेरे फेवर में बोलेगी कि देखो हाँ ये हम लोग यहाँ आए थे, इनने वीडियो बनाई थी, आए थे या नहीं आए थे, वीडियो भी मेरे फेवर में बोलेगी। दूसरी बार हम इनके यहाँ गए थे पंचायत जोड़ने के लिए, और पास के आदमी हमने जोड़े, लेकिन ये लोग पंचायत में नहीं आए। वो कैसे आए थे? हमने एक बात कह दी, चोर आदमी कभी समाज के सामने आ नहीं सकता है। तो मैं एक बार यार यूट्यूब से पहले सोचने आती यार, किसी 2, 4, 6 आदमी बात ना मानते, 10 आदमी बात ना मानते, किसी न किसी तो बात उन्हें मानने पड़ती। इन्हीं को, आरती को, तो तुम्हें पहली चुक उनके पास सोचे 4-6-8 लोग तैयार रखते कि मतलब ये मेरी बात ना मान रहे, अब मैं यूट्यूब से द्वारा इनके वो करेंगे। भाई एक बात बताऊं, जिस आदमी ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं समझी, अरे मुझे तो पता नहीं लगा, क्या मेरे मैटर से पहले इसका मैटर नहीं हुआ? इसका मैटर हुआ एक फौजी के साथ। अच्छा। इसने 7 लाख रुपए खाए, जब हम और पास पंचायत में गए तब मुझे आदमी ने बताया कि तुम इसके चक्कर में कैसे फंस गई। अच्छा। ठीक है, इसने 7 लाख रुपए उस फौजी के खा लिए हैं, पहले भी मैटर हुआ। वो फौजी 4-5 भाई आए, मैं गांव वालों ने बताया और पास वालों ने बताया। अगर हम तुमसे जो कहते हैं कि क्या नाम सुनील चाचा जी, क्या नाम आरती जो है, तुम्हें बंदूक लेकर मानो घूम रही, तो तुम बात बिल्कुल साची मान लियो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो आदमी रियल बात कह रहे हैं। कौन आदमी कह रहे हो? इनके गांव वाले, इनके क्षेत्र, सुनो एक मिनट, इनके क्षेत्र वाले, ठीक है। एक शास्त्री जी थे, उनके पास में हम गए थे नाल बजाने के लिए, तब उनके साथ में ये कथा सीखने में गई, उसी लड़का के गांव में, तो वहीं से मोटर हुआ, उनने हमें जरपिंदिया बताई थी, सारी की सारी बात। ठीक है, तो ज्यादा आपसे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, ठीक है, परमात्मा गलत नहीं करता है। अरे यार एक बात बताओ, किसी इंसान के साथ में आप 10 साल रहे, तो किसी इंसान का तुमको कितना बड़ा विश्वास होगा उसके ऊपर?
और वो इंसान अगर 2-2 कौड़ी पर 2-2 पैसों के इंसान के ऊपर और अगर तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसकी क्या इज्जत है? उसकी कोई इज्जत है? उसकी कोई इज्जत नहीं है। और रही बात वीडियो की, तो जो लोग ये आपस में बात कर करके डाल रहे हैं कि ढोलक चिमटा वाले ये बगैर पढ़े लिखे होते हैं, तो जो भी पढ़ा लिखा हो, मेरा नंबर तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे जलते हुए चूल्हे पे हर आदमी अपनी 4 रोटी सेकना चाहता है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बात चलती है, हम भी डालेंगे और भी डालेंगे, सब लोग डालेंगे, एक दूसरे जितने यूट्यूबर हैं सब काम करेंगे वापस। तो एक बात बताओ, रोटी सेकने से ऐसे थोड़ी सिक जाएगी। रोटी सेको जब उसकी आप जड़ बुनियाद खोद लो कि क्या है मसला इसका, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। यार हम लोग तो जब सुन रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो हम तो जैसे समझ में वैसी कहें, हमें का तुम्हारी गहराई मालूम, का उनकी गहराई मालूम, मुझे का मालूम। लेकिन ये थोड़ी है कि चैनल चलाने के चक्कर में आप कुछ बक रहे हो, कुछ बक करके डाल दो। तो जिसमें दम हो वो हमसे बात करे, हम उसे जवाब देंगे कि हम पढ़े लिखे हैं या बिगड़ पढ़े लिखे हैं। हर ढोलक वाला बिगड़ पढ़ा लिखा थोड़ी है, हर ढोलक वाला यही थोड़ी है कि वो मूर्ख हो। शास्त्री हर नाल वादक ये थोड़ी है कि देखो पढ़ा लिखा हो, और हर शास्त्री ये थोड़ी है कि ये शास्त्री पढ़ा लिखा या बेवकूफ है। क्यों भाई? वो तो तुम कह रहे सही कह रहे हो, लेकिन हमें जो कह रहे तो मेरी तो बात पर ध्यान दो। अपन जैसे हम आए, कोई हो बताओ, चलते हुए वापे कार्यक्रम पर क्लिप में तुम्हारी सही चल रही, चैनल वाले अपनी बना डालेंगे, उनका दोष नहीं, दोष हमारा आपका है, खासकर दोस्त तुम्हारा है कि तुम मतलब तुम आगे आगे चल रहे, तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक बात बताओ भाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रिकॉर्डिंग भी डाली है मैंने, इसे पूछ करके डाली है, तो इसने मुझसे ये कहा हमारी रिकॉर्डिंग डाल दो, मेरे बार उखाड़ लेना। अच्छा, आरती ने? ठीक है जी। अच्छा हाँ, तो अब आरती कुछ कह रही है आपसे? नहीं, उसमें हिम्मत नहीं है जो हमसे बात कर ले। अगर मैंने रिकॉर्डिंग जैसे डाली थी, फिर भी अगर मुझसे ये फोन करती कि तुम ये क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग आप क्यों डाल रहे हो, इसमें मेरी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी, मैं रिकॉर्डिंग तुरंत का तुरंत हटा देता। अगर मैं मुझसे ये कहती कि आप रिकॉर्डिंग मत डालो, जो तुम्हारा पैसा है हम तुम्हारा पैसा देंगे। किया था मेरे, सुनो, तुम मेरे पीछे पड़े, तुमने वो रिकॉर्डिंग एक बार डलवाई तो मैंने डाली, तुरंत हटाई दी, तो उसने फोन किया था कि भैया रिकॉर्डिंग हटाओ तुरंत, रिकॉर्डिंग दोबारा ना मिल जाए, मेरे मैटर से बाहर, मैं कभी रिकॉर्डिंग तुम्हारी नहीं डलवा सकता अपने हाथ में। देखो, कोई भी रजनीश कुछ भी कहे उसकी भूल है, तुम्हारा इसमें कोई मैटर नहीं है, न तुम्हारा कोई हाथ है। मेरे नाम से चैनल है, मैं चैनल चलाता हूँ। रिकॉर्डिंग, अरे ठीक है, रिकॉर्डिंग बनाना मुझे नहीं आता है, तो क्या लड़के मेरे पास कैमरे वाले का मर गए क्या? कैमरे वाले तो मेरे पास हैं भाई। कुछ भी सही हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप आ जाओ नीचे, जो अन्य कथावाचक जो रोटी खा रहे हो ना, रोटी खाने दो आराम से। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं तो सभी जितनी हमारी बहनाएं कथा कह रही हैं, जितनी लड़कियां, सुनो, जितनी लड़कियां हमारी कथा कह रही हैं, जितनी हमारी बहनाएं कथा कह रही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है भाई। ताल में मछली एक गंदी होती है, पूरे ताल को बदनाम कर देती है, समझ रहे? अब जैसी तुम लोग की इच्छा हो वैसे करो, मेरे को समझावे फर्ज तो तुम समझाओ, फोन एक बार जाकर शास्त्री जी के पास करेंगे। आई समझम? नहीं, आप कहीं भी फोन करिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। ना मैंने आज तक उसके पास किसी को नंबर दिया उसका कि तुम उसके पास फोन करो, या उससे ये कहो या फलाना ठिकाना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी इसने करवाया इधर से हमारे नंबर दे के, हम तुम्हारे पास 1 महीना होगा कॉल ना आई है मेरी तुम्हारे पास, मुझे मालूम है। हमने इसीलिए कॉल नहीं करी, मजबूरी है कि जिस वजह से करी है कि कल हम जब आरती करवाने जा रहे थे, उस समय पे जाकर शास्त्री जी को फोन पहुंचो मेरे फोन पे, तो हमने कान तो लगाओ ले ला, कोई सीओ बने के गाली दे रहे हो, कोई ऐसो बने के गाली दे रहे हो, गाली लोग बहुत दे रहे हैं, इनसे कहो समझाओ ना, फिर अच्छो ना पड़े तो हम एक बार फोन जरूर करें, लेकिन कल पूरा दिन मतलब हम टाइम ना मिल पाओ कल ना। अरे भाई, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो सीओ साहब का तो नंबर आरती के पास भी है, आरती के पास भी उनका नंबर है। तो कॉल इसलिए करी है कि उजागर शास्त्री जी को मतलब ज्यादा मत पे लो। देखो, सीओ साहब का नंबर तो आरती के पास भी है, उजागर के पास भी नंबर है, जाके सर्विस लाने पे डलवा के या कहीं चेक करवा के पता कर लो। अच्छा, मैंने एक दिन बात करी थी तो आरती ने हमसे ये बात कही है
हाँ। हमसे ये कही थी कि भैया आप बताओ, अभी तक मेरी तरफ से यूट्यूब पे कोई जवाब आया किसी तरह का? क्या चीज? आरती से हमारी एक दिन बात हुई थी, उजागर शास्त्री जी ने करवाई थी। हाँ। तो आरती जी कह रही थी कि अभी तक आप मुझे बताओ कि मेरी कोई क्लिप यूट्यूब पर आई है, अच्छा। हाँ। लेना देना अगर है हाँ। तो 4 आदमी के बीच में आमने सामने बैठ के ना हो जाए। लेना, अच्छा, आमने सामने 4 आदमी के बीच में हो जाए। हाँ। एक बात बताओ, उसने तुम्हारे पास फोन किया? मेरे पास नहीं किया, तो उजागर शास्त्री जी के फोन से बात हुई मेरे। किसी से बात हुई हो तुम्हारी? तो ये मेरे पास फोन नहीं करवा सकती थी? मेरे पास फोन कर सकती थी, अपने घर वालों से करवा सकती थी। अब कौन से हिसाब से आपसे बात कर सकती हैं? अब कौन से हिसाब से बात कर सकती हैं पास? क्यों? हिसाब कौन सा चला गया? क्यों? क्यों? अब तो जो कह रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से जो डिमांड आई है, तुम जो कह रहे 3.5 लाख भाई, 1 लाख रुपया कह रही थी भाई लइए, तो 1 लाख उनके मानेंगे, तुम्हारे थोड़ी ना मानेंगे। तो जा कहियो हमारे ले लो पैसा, कहियो उन पर ले जाओ, चले जाओ। अरे हम क्यों फोन करते हैं? एक बात हम बता रहे हो, सामने आई सो बता रहे हैं। अरे किसी ने तुम्हारे पास, उसने नहीं, किसी ने फोन किया तो जाके चले जाओ, कि प्रूफ लिए जाओ, और चले जाओ, पैसे ले आओ, मेरे पास प्रूफ है, हम प्रूफ दिखाएंगे। अच्छा, प्रूफ हम दिखाएंगे भाई, ठीक है। चलो, हमारो फोन करने की बात थी, अब आप जानो, आपका जाने कर्तव्य है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें किसी बात कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आज मेरे की और कथा हमारे पास पहुंच रहे, फिर तुमको हमारे पास आगरा से लड़का, जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, दिल्ली से जो लड़का बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, यूट्यूबर हैं, उनने भी मेरे पास फोन किया कि सुनील भैया क्या बात होगी, आप सुनील बोल रहे हैं? हम जी, तो कि क्या बात हो गई, ये ऐसे ऐसे बात चल रही है आपकी। हमने सर जो भी बात चल रही है वो रियल बात चल रही है। तो उनने हमसे ये कहा कि हम देखो, आखिर से आखिर मुझे बस पूरी बात बताओ। मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई। तो हर आदमी बुरे बुरे करता है कि इसने क्या किया तुम्हारे साथ में, ठीक है। हम तो फोन उठा के परेशान हो रहे हैं भाई। हम उनसे बात करेंगे एक दिन, किसी दिन बैठ के फुर्सत में। घर का पहुंच रहे हैं? घर तो अभी नहीं पहुंचेंगे हम, अभी 4 कथा बाकी रह गई और ना, कल घर पहुंच जाए। कल के बाद में टाइम अगर मिल जाए तो एक दिन के लिए घर आइए, बैठ के तब बात करेंगे। उजागर शास्त्री जी को और बुलाएंगे। इनसे हमें उससे क्या बात करनी है? नहीं, तुमसे बात करनी चाहिए कि मतलब यार किसी तरीका से विशेष समय यार एक बात बताओ, ये सुनो, मेरी बात सुनो। करो, सब पूरे समाज गड्ढा में जाए हुआ है। शास्त्री समाज जाए रहो गड्ढा में। शास्त्री समाज नहीं, जो ऐसे 2-1 भड़ुआ हैं जो समाज में गड्ढा को लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो एक आध ऐसे जो लड़कियां भड़ुई हो गई हैं, जी ऐसे समाज को, इन्हें बिल्कुल व्यास मंच को बिल्कुल बदनाम करके फेंक दिया है। इन्हें व्यास मंच की गरिमा नहीं मालूम है क्या है, ठीक है। गुरु का अर्थ नहीं मालूम है, गुरु होते कौन है। ये लोग गुरु को आदमी बनाए घूम रहे हैं। वैसे साले गुरु हैं जो गुरु देखो चेलाओं को अपनी औरत बना के घूम रहे हैं, अपने खुद मुंह से कहते हैं कि हमारी औरत है, समझ रहे। चलो ठीक है, हमने शुरू करवाएं कथा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम राम। राम 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 राम।